Assalamu alaikum students. Today's English lecture is for class 6. Today beta we are going to do the MCQs and question answers of the Great Train Journey. Okay, so open your notes. It's page number 7 according to my notes. Okay beta, first of all MCQs देखिएगा. These are very easy one. ठीक है, कुछ के meanings पूछे हुए हैं and you have read it while reading. First one is spiraling means. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. स्पायरलिंग मीन्स सर्कलिंग, ओके, ऑफ राउंडेड फॉर्म. ओके, सेकेंड वन देखिएगा. ही वॉज बींग ऑब्जर्व्ड इज़ अ सेंटेंस दैट इज़. ओके, ये है पैसिव वॉइस. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसिव वॉइस में क्या होता है. ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, डिटेल में जो है हम इसको करेंगे फर्दर. ठीक है, इन क्लासरूम इंशाल्लाह ताला. अभी के लिए मैं आपको इसका ब्रीफली बता रही हूँ. ठीक है, ही वॉज बीइंग ऑब्जर्व्ड. ठीक है, उसे ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है, ये लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में. इट इज़ नॉट एक्टिव वॉइस. ओके, थर्ड वन देखिएगा. व्हेन यू आर फैसिनेटेड बाय समथिंग यू आर वंडर स्ट्रक. ठीक है, हैरान हो जाना. ठीक है, फैसिनेटेड का मतलब यहाँ पे आ रहा है एक तरह से कि व्हेन यू आर फैसिनेटेड बाय समथिंग, अगर आप किसी चीज़ से फैसिनेट हो रहे हैं इट मीन्स यू आर वंडर स्ट्रक. आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है और आप हैरान हो रहे हैं. इट ले इन द डस्टी पाम ऑफ हिज हैंड. हेयर डस्टी इज. आंसर इज एडजेक्टिव. ओके, व्हाट इज एडजेक्टिव? यू शुड नो. आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाई द नाउन. ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. अब फॉर एग्जाम्पल इसमें नाउन क्या था? पाम. ठीक है, हथेली. अब पाम थी तो कैसी थी? ठीक है, इट में बी गुड और इट में बी बैड. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ नाउन. पाम जो थी वो कैसी थी? डस्टी. सो डस्टी क्या है? एडजेक्टिव. फिफ्थ वन देखिएगा. सिटिंग डाउन ही टुक अ बाइट. हेयर डाउन इज. ओके, डाउन है एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब. ठीक है, जो एक्शन को जो है डिस्क्राइब करेगा. अब अगर वो बैठ रहा था, कहाँ बैठ रहा था? सिटिंग डाउन. सो डाउन इज एडवर्ब. सिटिंग को किस वर्ड ने जो है वो मज़ीद जो है डिस्क्राइब किया? डाउन ने. ओके, सो डाउन इज एडवर्ब. साजिद वॉज सिटिंग इन वो कहाँ बैठा हुआ था? रेलवे कैरियज में. इट इज़ ऑब्वियस. व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स मेड साजिद क्यूरियस. ठीक है, किस तरह की चीज़ें जो थी साजिद को जो है वो क्यूरियस करती थी कि वो उन चीज़ों के बारे में जाने. वो थी बोल्टेड थिंग्स. ठीक है, जो सील्ड हुई होती थी चीज़ें. ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा. म्यूज्ड मीन्स. म्यूज्ड मीन्स थिंकिंग. ठीक है, मैंने ये आपको बताया भी था वाइल रीडिंग. द कलेक्टिव नाउन फॉर शीप इज़. ठीक है, शीप के लिए हम क्या कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे? पैक. बेटा पैक यूज़ होता है अ पैक ऑफ शीप. ठीक है, अगर ढेर सारे शीप हों तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे पैक ऑफ शीप. ओके, पीस इज़ डैश नाउन. पीस जो है वो कौन सा नाउन है? इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द वर्ड दैट वी कैन ओनली फील एंड वी कांट टच इट. हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल पीस है, वी कांट टच इट. ठीक है, वी कैन जस्ट फील इट. ओके, कंसील्ड मीन्स. ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, आपने वर्ड्स मीनिंग में भी किया है. कंसील्ड मीन्स हिडन. ओके, नेक्स्ट देखिएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर कैच इज. कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट. ओके, कैच, कॉट, कॉट. ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब है. ओके, दीज आर द MCQs. यू हैव टू लर्न इट. ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बेटा आप क्वेश्चन आंसर्स में यू मे यूज़ योर ओन वर्ड्स बट योर आंसर शुड बी इन द सेम टेंस. ठीक है, दिस थिंग आई टेल यू एवरी टाइम. मैं हर बार आपको बताती हूँ वेन एवर वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स कि जो है जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए यू हैव टू आंसर इन द सेम टेंस. उसी टेंस में आपको आंसर भी करना है. ओके, फर्स्ट वन देखिएगा. हाउ डू वी नो दैट साजिद लाइक्स ट्रेन्स. हमें कैसे पता चलता है कि साजिद को ट्रेन्स पसंद हैं? ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी कम टू नो दैट साजिद लाइक्स ट्रेन्स. ठीक है, शुरू में ही वी कम टू नो दैट साजिद लाइक्स ट्रेन्स बिकॉज he used to wave to passing trains and wondered about people on them. ठीक है, क्योंकि वो वेव किया करता था ट्रेन्स को और जो लोग उसके अंदर बैठे होते थे उनको जो है उनके बारे में सोचा करता था.
ठीक है, इट इज़ वेरी इजी. व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज़ इट? ठीक है, समर वेकेशंस के बारे में बताया हुआ है. सो ऑब्वियसली इट इज़ समर. इट इज़ समर टाइम बिकॉज द स्कूल इज़ क्लोज्ड फॉर समर हॉलीडेज. ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. हाउ डू वी नो दैट साजिद इज़ बोर्ड? हमें कैसे पता चलता है कि साजिद बोर हो रहा है? वी नो दैट साजिद इज़ बोर्ड बिकॉज ही हैज़ बिन वैंडरिंग. वैंडरिंग मतलब मूविंग हेयर एंड देयर अबाउट ऑल डे एंड स्टिल डजंट नो व्हाट टू डू. ठीक है, यहाँ वहाँ घूम रहा है एंड डोंट नो दैट व्हाट शुड ही डू. उसके पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं है. सो दैट्स वाई वी नो दैट ही इज़ बोर्ड. ओके, फोर्थ वन देखिएगा. वट सॉर्ट ऑफ थिंग्स मेड साजिद क्यूरियस? किस तरह की जो चीज़ें हैं साजिद के अंदर जो है क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं कि मैं इसके बारे में जानूँ. ठीक है, ये हमने MCQs में भी पढ़ा है. एंड हाउ डज़ ही रिएक्ट टू वट मेक्स हिम क्यूरियस? और उसका साजिद का इन जो है चीज़ों जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो रिएक्शन क्या होता है साजिद का. ओके, पहले आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें जो है इसको क्यूरियस करती हैं. साजिद इज़ मेड क्यूरियस अबाउट थिंग्स दैट आर बोल्टेड और नेल डाउन और इन सम वे कंसील्ड फॉर हिम. ठीक है, दिस पॉइंट वी हैड रेड वाइल रीडिंग कि जो चीज़ें बोल्टेड होती हैं, नेल डाउन होती हैं, सील हुई होती हैं, उससे हिडन होती हैं, उससे छुपी होती हैं. एग्जाम्पल्स भी देनी है. फॉर एग्जाम्पल पार्सल्स हैं, लॉक्ड रूम्स हैं, कैरेज डोर्स हैं एंड क्रेट्स हैं. और उसका रिएक्शन क्या होता है? ही रिएक्ट्स टू चेक व्हाट इज़ इनसाइड द क्रेट्स. ठीक है, उसका जो है वो रिएक्शन ये होता है कि वो देखना चाहता है कि इन चीज़ों के अंदर क्या है. फिफ्थ वन देखिएगा. व्हाई डज साजिद थिंक दैट द ट्रीज आर वॉकिंग? साजिद को ऐसा क्यों लगता है कि ट्रीज जो है मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था. एक्चुअली उसको पता नहीं चला था दैट ट्रेन इज़ मूविंग. दैट्स वाई ही थिंक्स दैट द ट्रीज आर मूविंग. साजिद थिंक्स दैट द ट्रीज आर वॉकिंग बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर, क्योंकि उसे नहीं पता था दैट द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड मूविंग, कि ट्रेन ने जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दी है. हु एल्स इज़ इन द कैरिज? ओके, साजिद तो था ही, उसके अलावा कौन है? अ मैन हु डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज हिपी. ओके, उसने अपना नेम तो रिवील नहीं किया था, बस उसने ये कहा था कि आई एम हिपी, यानी कि आई एम अ डेस्परेट मैन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द कैरिज. वो भी कैरिज में है. Where does साजिद say that he would like to go? Okay, साजिद ने उस आदमी को बताया था कि where does he want to go? साजिद says that he would like to go everywhere, कि वो हर जगह जाना चाहता है. To England, China, Africa and Greenland. Okay, this is also very easy. What warning does the man give साजिद? वो जो आदमी था हिप्पी, उसने साजिद को क्या वार्निंग दी थी? उसने कहा था कि आउट ऑफ साइट हो जाओ, गायब हो जाओ, अदरवाइज यू मे बी कॉट, तुम पकड़े जा सकते हो. द मैन वॉन्ट साजिद टू कीप आउट ऑफ साइट. उसने उसको वॉर्न किया था कि आउट ऑफ साइट हो जाओ, गायब हो जाओ. ही डजंट, इफ़ ही डजंट वॉन्ट टू बी कॉट, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई पकड़े. व्हेन साजिद थिंक्स अबाउट हिज पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, what does he imagine that they will think? ओके, साजिद ने जब फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा था तो उसने क्या सोचा था कि उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे जब वो रात को वापस नहीं आएगा. साजिद इमेजिन्स एंड ही वॉज जस्ट इमेजिनिंग ऑल दीज थिंग्स. साजिद इमेजिन्स दैट हिज पेरेंट्स वुड थिंक दैट ही हैज़ रन अवे. उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि वो भाग गए और बीन किडनैप्ड, या उसको किडनैप कर लिया गया, और बीन इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, या वो किसी एक्सीडेंट में जो है वो इन्वॉल्व हो गया, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया. दैट्स वाई ही हैज़ंट कम बैक. ओके, व्हाट प्रेजेंट डज साजिद इमेजिन दैट ही विल ब्रिंग बैक फॉर हिज फ्रेंड? ओके, एक और चीज़ उसने इमेजिन की थी कि वो जब वापस आएगा तो अपने फ्रेंड के लिए क्या लाएगा. You have to tell this. Sajid imagines that he will bring an African line or a transistor radio for his friend Umair. ठीक है, साजिद ने इमेजिन किया है कि वो जब वापस आएगा अफ्रीकन लाइन या छोटा सा रेडियो लेकर आएगा अपने फ्रेंड के लिए. ओके बेटा, मैंने आज रीड आउट तो सब कर लिए हैं 10 के 10, बट यू हैव टू लर्न only 5 according to diary. ठीक है, otherwise it would be difficult for you to learn all the questions today. ठीक है, MCQs और फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं बेटा यू हैव टू लर्न टुडे, एंड द लास्ट 5 क्वेश्चन बेटा यू हैव टू लर्न टुमारो. ओके.